नमस्कार, मैं मनोज गौतम, हरियाणा न्यूज़ फ्लैश और द विश्व प्रेम न्यूज़ से। आज का जो टॉपिक है, जैसा आप सब जानते हैं कि आज का जो समय है वो बहुत भागदौड़ का समय है और हर व्यक्ति, चाहे वो अपने कार्यस्थल पे हो, चाहे अपने परिवार में हो, उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का दबाव रहता है और वो अपने जो दिमाग है वो बहुत अच्छी तरीके से वो वर्क नहीं कर पाता है। सोचने समझने की क्षमता, डिसीज़न लेने की क्षमता पे बहुत प्रभाव पड़ता जा रहा है। और एक रिसर्च के अनुसार तो ये भी पता लगा है कि लोगों की सोचने की क्षमता पिछले 100 साल में बहुत ही न्यूनतम स्तर पर आज के समय में आ चुकी है। तो इसी सब्जेक्ट के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में बुलाए हैं एक गेस्ट। तो चलिए उनसे करते हैं साक्षात्कार। नमस्कार, मैं मनोज गौतम, हरियाणा न्यूज़ फ्लैश और द विश्व प्रेम न्यूज़ की तरफ से। आज हमारे साथ हैं दीपक बहल जी। दीपक जी, आपका स्वागत है। आपको दीपक जी पता है कि आज का जो दौर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला दौर है, बहुत भागदौड़ वाला दौर है। तो हर कोई व्यक्ति जो है, चाहे वो घर में हो, समाज में हो, चाहे वो अपने काम के जगह पर हो, तो वो बहुत स्ट्रेस में रहता है। तो क्या दीपक जी कोई एक सॉल्यूशन उसको मिल सकता है कि वो अपने इस स्ट्रेस को दूर करके और अपने जो कर्तव्य हैं जो उसको निभाने ही है, चाहे कार्यस्थल पे हो चाहे घर पे हो, तो वो अच्छी तरीके से निभा सके? मेरे को 18 साल हो गए हैं मेडिटेशन करते हुए, तो उसका मेरे को जो पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, खास करके कि मेडिटेशन में हम पहले तो अपने थॉट्स को कंसंट्रेट करते हैं। क्या होता है कि हम सब के पास डिवाइन पावर्स हैं, मगर वो हमारे आजू बाजू बिखरी पड़ी हैं। तो हम जब मेडिटेशन करते हैं, एक बिंदु पे कंसंट्रेट करते हैं, एक लाइट के पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं, तो ये सारी पावर्स हमारे उठ के फिर इधर आती हैं, जुड़ती हैं। तो वो पावर्स की वजह से फिर हम थोड़ा हल्का फील करते हैं। हमारे को जो बोझ है हमने उसको निकाल देना है और अपने आप को सिर्फ एक लाइट का बिंदु समझते हुए अपने आप के पावर्स पे कंसंट्रेट करना है। दीपक जी, ये मतलब जो आप बता रहे हैं वो ठीक है, वो आपकी उसमें आपकी दृष्टि के हिसाब से ठीक है, लेकिन क्या आम दर्शक इस बात को कैसे समझे? मतलब जो भी तरीका आप बता रहे हो, क्या वो एक आम आदमी उस चीज़ को कैसे रिलेट करे? हाँ, आम इंसान पहले तो ये समझ ले कि उसमें पावर्स हैं, बहुत पावर्स हैं, मगर वो उनको यूज़ नहीं कर रहा है। तो घर में कहीं भी एक छोटा सा लाइट का पॉइंट, उसके ऊपर कंसंट्रेट करे और वो भी खुली आंखों से। मेडिटेशन हमेशा खुली आंखों से ही होता है। और जब हम मेडिटेट करते हैं, हम अपने सारे बेकार के थॉट्स को निकाल कर सिर्फ एक ज्योति बिंदु पे कंसंट्रेट करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो उससे हमारे को अंदरूनी शक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ती है। और मैं 18 साल से इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जो मेडिटेशन कर रहा हूँ उससे 18 सालों में बुखार क्या होता है, सिर दर्द क्या होता है, पेट दर्द क्या होता है, उल्टी क्या होती है, मुझे नहीं मालूम। कभी कोई दिक्कत आई नहीं लाइफ में। दीपक जी, जो आप बात कह रहे हैं, तो जहाँ तक मेरे ज्ञान की बात है, तो इसको हमारे सनातन उसमें त्राटक कहा जाता है कि किसी भी, जैसे कि वो एक दिए पर करते हैं, देसी घी के दिए पर, सूर्य पर भी त्राटक किया जाता है, तो वो उससे तो सिर्फ एक कंसंट्रेशन पावर जो है वो बढ़ती है। तो जो हमारा ओवरऑल जो स्ट्रेस के कारण जो हमारा दिमाग है, जो जिसको कहते हैं कि गलत ख्याल आना, लोग तो आत्महत्या तक का ख्याल तक आ जाता है स्ट्रेस में, इतने में। तो उन चीज़ों से निजात पाने के लिए क्या सिर्फ एक ये त्राटक जो विधि है, या जो आप आप कह रहे हो कि कंसंट्रेशन करना एक पॉइंट पर, तो क्या केवल यही एक मार्ग है या कुछ और भी है? ये तो एक शुरुआत है, पहले शुरू तो करें। अच्छा, ये एक जब
आप इसको कहते हैं ध्यान लगाने की या मेडिटेशन की ये शुरुआत है? हाँ, शुरुआत। ठीक है। जैसे बच्चा है, पहले चलने की कोशिश करता है, गिरता भी है, तो ये एक प्रैक्टिस करनी है। पहले तो अपनी कंसंट्रेट को बढ़ाना है। कंसंट्रेशन जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे तो आप इसके मतलब पावर को नहीं समझ पाएंगे। मेडिटेशन बहुत पावरफुल चीज़ है। ये आपकी आत्मा की शक्ति को जगाता है, शारीरिक नहीं। और जिस दिन आत्मिक शक्ति जागती है तो वो शरीर के प्रॉब्लम्स सेकेंडरी हो जाती हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति ध्यान लगाना शुरू करता है, जो जैसे अभी आपने बताया एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करना, तो उस समय उसको क्या क्या, जब आपने भी कभी ना कभी शुरुआत की होगी सर, तो जब आपने शुरुआत की तो आपको क्या चीज़ आभास हुई, क्या मतलब उसकी शुरुआत में आपको कितनी परेशानी हुई इसको शुरू करने में? नहीं, मेडिटेशन शुरू करने से पहले मैं बहुत परेशान था, लेकिन जब मेडिटेशन शुरू करी तो ऑटोमेटिकली माइंड ने अच्छी चीज़ों को साधना शुरू किया। यानी कि बुरे विचार, बुरे थॉट्स छट गए और एक अच्छे थॉट्स आने शुरू हो गए, सबके भले के लिए, सब इस सृष्टि के भले के लिए, पशु पक्षी के लिए, पेड़ पौधों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, सबके लिए सुख शांति मांगी, अपने लिए भी और सारे दुनिया वालों के लिए भी सुख शांति मांगी, तो कंसंट्रेशन और डबल हो गया। नहीं, जैसे मैंने कई बार सुना है कि जब ध्यान लगाना शुरू किया जाता है तो उस प्रोसेस में जब मतलब शुरुआत में जो परेशानियां आती हैं, क्योंकि बहुत सारे विचार आते होंगे, उनको कैसे दूर करके, उनको कैसे आपने एक ही पॉइंट पर ध्यान रखा, वो उस चीज़ के प्रोसेस के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या क्या परेशानियां शुरुआत में आती हैं। शुरू में 5 मिनट भी नहीं कंसंट्रेट करता था जब, तो और थॉट्स आने शुरू हो जाते, लेकिन फिर डटा रहा मैं। 5 मिनट के बाद मैंने 10 मिनट मेडिटेशन करना शुरू किया। 10 मिनट बाद भी थॉट्स आने शुरू हो जाते थे, लेकिन फिर भी मैं हारा नहीं। फिर आधा घंटा का ट्राई किया। अब मैं 1-1 घंटा, 2-2 घंटे भी मेडिटेशन कर सकते हैं। और उस परमात्मा की याद में जब बैठते हैं तो मन के अंदर ऑटोमेटिकली एक आत्मिक शक्ति आती है जो हमारे को अंदर से शांति देती है, अंदर से शांति देती है, मन को शांति देती है, बुद्धि शांत हो जाती है और एक अंदर से खुशी का आभास होता है। ये सबसे बड़ी बात है। दीपक जी, एक मैं थोड़ा सा एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा जो आपके जीवन से ही संबंधित है कि आपकी शुरुआत इस चीज़ में कब से हुई और ऐसे क्या कारण थे कि आपको ये सब शुरू करना पड़ा? थोड़ा सर विस्तार से बताइए अपने लाइफ के बारे में। 18 साल पहले या 19 साल पहले मैं कहूँ, छाड़ के, पूरी दुनिया को छोड़ छाड़ के सिर्फ भगवान की भक्ति में लग जाए, तो क्या आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आध्यात्म की क्या परिभाषा है? आध्यात्म है इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। ये आदि मध्य अंत को थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे सर? क्योंकि ये जो सृष्टि चक्र है, जैसे एक दिन का चक्र है, उसमें 4 पहर हैं, सुबह, दोपहर, शाम, फिर रात। फिर हम सोते हैं और हमें मालूम है कि हमने सुबह उठना है, फिर कार्य में चलना है। ऐसे ही सृष्टि के 4 चक्र हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग और त्रेता का माया ने अभी हमारे को मिटा दिया, वो मेमोरी उड़ा दी। हमें सिर्फ द्वापर और कलयुग उसका पता है। तो ये जब तक आप आध्यात्म पढ़ेंगे नहीं, परमात्मा का सत्य परिचय नहीं मिलेगा। वो नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि आध्यात्म क्या है? हम किसको आध्यात्म कहते हैं? हम मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करना, इसको अध्यात्म? तो वही प्रश्न है कि आध्यात्म बेसिकली क्या है जो हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए। अध्यात्म ये है कि पहला जो है सतयुग और त्रेता, इसमें जो देवी देवता थे
वो बहुत पावरफुल थे, वो पूरा 150 साल जी के जाते थे। लेकिन अभी मनुष्य की उम्र मुश्किल से 70-80 की रह गई है। तो अध्यात्म वो है जो हमारे को एक नया जीवन शैली देता है, नया जीवन जीने की सलीका सिखाता है। तो उसमें अध्यात्म को जाने बगैर हम अपनी पूरी शक्ति को नहीं जान सकते। हमारे में बहुत शक्तियां हैं, दैवी शक्तियां हैं सब। तो इन शक्तियों को कैसे जाने एक आम आदमी? ये अध्यात्म पढ़ के ही होता है। जो मैंने 18 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, इसको पढ़े बगैर, जाने बगैर नहीं हो सकता। ये थे हमारे साथ दीपक बहल जी, जिनके साथ हमने बातचीत की है आपके मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, मेडिटेशन का क्या योगदान हो सकता है और कैसे मेडिटेशन शुरू किया जा सकता है। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, तब तक हमें इजाज़त दें। जय हिंद।